alaikum, grade 2. How are you all? This is your English teacher, Miss Nazia Tawheed, and today we are going to read our English textbook. So open your English textbook, page number 20. We are going to read our new chapter. The name of the chapter is The Mice and the Elephants. What is the meaning of mice? Mice is the plural used for mouse. Mouse का plural क्या होता है? Mice यानी बहुत सारे चूहे. The elephants means हाथी. Here are some words to know. We will do it later. Let's start the topic. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. After many years, the king grew old and died. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किंग एक बहुत अच्छे से पैलेस में रहता था, बहुत अच्छे स्टोन्स के बने हुए पैलेस में रहता था, यानी महल में रहता था। और क्योंकि दिन ब दिन वो बूढ़ा होता जा रहा था तो उसका कुछ दिनों बाद इंतकाल हो गया। Everyone left the palace slowly. The walls fell down and soon only the floors were left. उस पैलेस के किंग के डाई होने के बाद, मर जाने के बाद पैलेस को हर कोई छोड़कर चला गया। आहिस्ता आहिस्ता पैलेस की जो वॉल्स थी वो गिरना शुरू हो गई। फेल डाउन मतलब गिरना शुरू हो गई। और बहुत जल्द जो उसके फ्लोर्स यानी ज़मीन थी वो भी ख़राब होना शुरू हो गई। नाउ इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स लिव्ड 100 ऑफ माइस। अब वो जो ज़मीन में क्रैक्स आ गए थे, उस पैलेस की ज़मीन पे फ्लोर पे जो क्रैक्स आ गए थे, अब उन क्रैक्स में हंड्रेड्स ऑफ माइस रहते थे, यानी बहुत सारे चूहे रहा करते थे। दे लिव्ड विद देयर सन्स एंड ग्रैंडसन्स, देयर ग्रैंडफादर्स एंड देयर ग्रैंडमदर्स एंड दे वर ऑल वेरी कंफर्टेबल। वो तमाम माइस उन क्रैक्स में रहते थे अपने सन्स यानी अपने बेटे के साथ, ग्रैंड सन्स के साथ, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ, यानी वो इतने अरसे तक वहाँ पर उन क्रैक्स में माइस रहने लगे अपनी अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ। दे प्लेड गेम्स, हैड फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस, ड्रामाज एंड फीस्ट। वो वहाँ पर गेम खेला करते थे, उनके फेस्टिवल्स होते थे, वो सेलिब्रेशंस किया करते थे, ड्रामास परफॉर्म किया करते थे। फीस्ट कहते हैं दावत करने को, वहाँ पे दावतें क्या करते थे। इन शॉर्ट वो जो क्रैक्स थे उस पैलेस के फ्लोर के, वो उनका घर बन चुका था, उनका शहर, उनका एरिया बन चुका था। दे वर ऑल वेरी हैप्पी। वो सब वहाँ बहुत ज़्यादा खुश थे। नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक। पैलेस के पास एक बहुत लार्ज लेक थी, यानी एक बड़ा सा दरिया था। आप एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ रिवर एंड द माइस एंड द एलिफेंट्स आर स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रिवर। Let's talk about it. One day in the hot weather, the elephant king came there with his herd to drink water. एक दफ़ा उस लेक पर बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन था, तो जो एलिफेंट का किंग था, ये देखिए एलिफेंट के किंग ने अपना क्राउन पहना हुआ है। दिस इज़ द एलिफेंट किंग। अपने हर्ड यानी अपने पूरे के पूरे झुंड को लेकर, बहुत सारे एलिफेंट जब एक जगह पे जमा होते हैं तो उसको कहते हैं हर्ड। पूरे के पूरे हर्ड को लेकर उस लेक पर आया पानी पीने के लिए। द होल हर्ड वॉकड ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस। और क्योंकि वो पानी पीने के लिए आए थे तो वो पैलेस के वो जो फ्लोर, क्रैक फ्लोर्स थे, वहाँ से गुजर कर उस रिवर तक आए थे, उस लेक तक आए थे पानी पीने के लिए। तो वो तमाम जो एलिफेंट्स थे वो उन फ्लोर्स के ऊपर से गुजर के आए, तो उन्होंने वहाँ पे जो उस फ्लोर के क्रैक्स में माइस थे, बहुत से माइस उनके पैरों के नीचे आके दब के मर गए थे। दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस वर वेरी सैड। उन्होंने बहुत सारे माइस उनके पैरों के नीचे आके दब के मर गए थे, तो इस वजह से माइस बहुत ज़्यादा यानी चूहे बहुत ज़्यादा सैड थे, परेशान थे, अफसरदा थे। दे हेल्ड अ मीटिंग, दीज एलिफेंट्स विल किल अस ऑल। दे क्राइड, व्हाट शैल वी डू। उन तमाम चूहों ने, माइस ने अपनी एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि वो सब हमें मार देंगे, क्योंकि अगर रोज़ाना इसी तरह हर्ड ऑफ एलिफेंट आया तो वो क्या होगा, वो माइस के ऊपर से अगर गुजर के आएंगे तो माइस तो सारे मर जाएंगे। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और पूछ रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट्स, दे सेड। उनमें से कुछ माइस जो थे वो एलिफेंट के किंग के पास गए और उन्होंने कहा, ओ फ्रेंड्स, वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर्स। इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर्स ऑन द वे टू द लेक, यू विल किल अस ऑल।
उन सब ने जाके एलिफेंट किंग से रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पर बहुत अरसे से रह रहे हैं इन फ्लोर के जो क्रैक्स हैं उसके अंदर, अगर आप लोग रिवर तक जाएंगे उस रास्ते से होके जो फ्लोर से गुजरता है, यानी अगर आप फ्लोर से गुजर कर रिवर तक जाएंगे तो हम सब के सब मारे जाएंगे। प्लीज़ गो अलॉन्ग अनदर पाथ, प्लीज़ किसी दूसरे रास्ते से जाइए। वन डे वी मे हेल्प यू। और वो सब उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि आप प्लीज़ हमारे खातिर अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, क्या पता किसी दिन हम आपके काम आ जाएं। द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड लिसन टू द माइस एंड अग्री टू यूज़ द अनदर पाथ। क्योंकि एलिफेंट किंग भी अच्छा था तो उसने और उसके हर्ड ने इस बात को एक्सेप्ट किया, उनकी रिक्वेस्ट को, और उन्होंने कहा ठीक है अब हम किसी और रास्ते से चले जाया करेंगे, क्योंकि पानी तो उन्हें पीने के लिए लेक तक आना था। लेकिन अब वो फ्लोर वाले पाथ के बजाय किसी और पाथ से फ्लोर वहाँ रिवर तक आते और पानी पी लेते। वन डे द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट बाय सम हंटर्स। एक दिन क्या हुआ कि वो तमाम एलिफेंट और उनका पूरा वो तमाम के तमाम एलिफेंट यानी किंग और उसका हर्ड कुछ हंटर्स ने ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया, जाल लगा के जंगल में उन लोगों को पकड़ लिया। दे वर टाइड अप विद रोप, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दे वर टाइड अप विद द रोप, वो सब रस्सियों से बंधे हुए थे। लकीली वन ऑफ द एलिफेंट एस्केप द ट्रैप, और लकीली उसमें से एक ऐसा एलिफेंट था जो उस ट्रैप को तोड़कर बाहर निकल गया। ही रैन थ्रू द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड द माइस, वो फॉरेस्ट से भागता हुआ माइस तक पहुंचा। 100 ऑफ देम केम टू हेल्प द एलिफेंट, और आपको पता है कि जो माइस होते हैं, जो चूहे होते हैं, उनके दांत बहुत शार्प होते हैं, तो वो इसी वजह से जो एलिफेंट बच गया था लकीली, वो भागता हुआ माइस तक गया, उनको अपनी मदद के लिए लेकर आया, और वो सारे के सारे माइस उनकी मदद करने, एलिफेंट की मदद करने के लिए उस जगह आए जहाँ पे वो ट्रैप हो गए थे। दे बिट थ्रू द रोप्स एंड सेट द एलिफेंट फ्री, उन्होंने अपने दांतों से रोप्स को काट दिया और एलिफेंट को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। द एलिफेंट थैंक द माइस एंड दे रिमेंबर द ओल्ड सेइंग, एलिफेंट्स ने माइस का शुक्रिया अदा किया और उन्हें एक पुरानी कहावत याद आ गई, मेक फ्रेंड्स ऑलवेज मेक फ्रेंड्स हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी हमेशा दोस्त बनाओ, हमेशा दोस्त बनाओ, चाहे वो ताकतवर हो या कमज़ोर, क्योंकि हर कोई अपने अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर रखता है। तो हमें अच्छे हमें दोस्त बनाने चाहिए, चाहे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या बहुत ज़्यादा वीक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो भी हमारे किसी ना किसी तरीके से काम आएंगे कभी ना कभी ज़िंदगी में, और जो वीक होंगे वो भी आएंगे। जैसा कि आपने देखा कि माइस कितने स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो ट्रैप में फंस गए थे, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, और उनको निकालने के लिए एक बहुत वीक एनिमल जो रैट्स थे, जो माइस थे, उन्होंने आके उनकी हेल्प की और अपने दांतों की मदद से उन्होंने उनको फ्री कर दिया। सो दिस इज़ योर चैप्टर फॉर टुडे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द चैप्टर 2 or 3 टाइम एंड देन आफ्टर यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ये ट्रू एंड फॉल्स की एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं एक्सरसाइज नंबर सी में, पुट दीज सेंटेंसेस इनटू द करेक्ट ऑर्डर। इसके अंदर यही वाली स्टोरी जो माइस एंड एलिफेंट वाली स्टोरी थी, ये स्टोरी इसके अंदर है, और आपको क्या करना है, ये स्टोरी आगे पीछे करके दी हुई है, आपको इसको अरेंज करके लिखना है। लेट मी टेल यू हाउ। नाउ लुक एट दिस एक्सरसाइज नंबर 3। इसके अंदर स्टोरी को शॉर्ट करके उन्होंने लिखा है, 3 सेंटेंसेस यहाँ हैं और ये 5 सेंटेंसेस नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 23 पे हैं। इन स्टोरी को रीड करके हमें इसको सही ऑर्डर में लिखना है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस क्या है, द माइस वेंट टू टॉक टू द एलिफेंट, माइस एलिफेंट से बात करने के लिए गए थे, ये तो है, लेकिन क्या ये सबसे पहली लाइन हो सकती है? नहीं, चलें आगे और पढ़ते हैं। द एलिफेंट वर कॉट इन द ट्रैप, ये तो बिल्कुल आखिर में हुआ था कि एलिफेंट ट्रैप में फंस गए थे। द किंग डाइड, ये शुरू में हुआ था स्टोरी में कि किंग मर गया था। इट कुड बी द सेंटेंस नंबर 1। द माइस बिट थ्रू द रोप्स ऑफ द ट्रैप, नहीं, ये भी आखिर में होता है कि माइस ने रोप्स को कट करके उनको आज़ाद कर दिया था। द पैलेस वॉल्स फेल डाउन, ये हो सकता है, ये भी शुरू में हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था कि किंग मर गया था और उसके बाद जो वॉल्स थी पैलेस की वो गिरने लग गई थी। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, द किंग डाइड, सी से पहले लिख दीजिए नंबर 1। उसके बाद लिखेंगे नंबर 2, द पैलेस वॉल्स फेल डाउन, पैलेस की वॉल्स गिरने लगी थी, नंबर 2 हो गया। वन एलिफेंट कॉल्ड द माइस, द एलिफेंट किल्ड सम माइस, उसके बाद ये आएगा कि क्या हुआ था, सबसे पहले किंग डाई हो गया था,
नंबर 2 पे क्या हुआ था, द पैलेस वॉल्स फेल डाउन, नंबर ई के बाद ट्रू लिख दीजिए। फिर नंबर 3 पे क्या आएगा, द एलिफेंट किल्ड सम माइस, और उनमें से कुछ एलिफेंट ने क्या किया था, माइस को किल कर दिया था, मार दिया था, तो ये हो गया नंबर 3। उसके बाद क्या है, द माइस हेल्ड अ मीटिंग, जैसे ही माइस को मारा गया था तो माइस ने क्या की थी, एक मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में क्या था कि कुछ माइस जाके बात करेंगे, तो ये रहा नंबर 5, द माइस वेंट टू टॉक द एलिफेंट, माइस एलिफेंट से बात करने